जनपद मुरादाबाद यूपी व अन्य राज्यों के कुख्यात व इनामी बदमाश फहीम उर्फ एटीएम को एसटीएफ की यूनिट ने मुरादाबाद के थाना गलशहीद इलाके से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। फहीम पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। यूपी के अलावा उसे छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा पुलिस भी तलाश कर रही थी। फहीम उर्फ एटीएम बेहद शातिर किस्म का अपराधी बताया जाता है। वो एक बार नहीं 2 बार पुलिस कस्टडी से भी फरार हो चुका है। थाना कांठ थाना इलाके गांव उमरी कला निवासी फहीम उर्फ एटीएम का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। लूट, हत्या और अपहरण जैसे अपराधों में उसका नाम कई बार पुलिस के सामने आ चुका है। यह बदमाश बिजनौर व पागबड़ा पुलिस की अभिरक्षा से भी फरार हो चुका है, जिसमें उसकी बीवी ने मदद की थी। पागबड़ा से पुलिस टीम को एक घर में बंद करने के बाद वो बीवी सहित फरार हो गया था। तत्कालीन एसएसपी हेमंत कुटियाल ने लापरवाही बरतने पर सिपाहियों को सस्पेंड कर फहीम उर्फ एटीएम और उसकी बीवी के खिलाफ थाना पागबड़ा में मुकदमा भी दर्ज कराया था। कई महीने की सर्च के बाद तब पुलिस उसे ढूंढ पाई थी। इस मामले में कई पुलिस वालों पर गाज गिरी थी, लेकिन अपने तिकड़म की वजह से वो अक्सर जेल से बाहर आता रहा है। फहीम एटीएम की गिनती शार्प शूटर्स में होती है, जो दुस्साहसिक अंदाज में हत्याएं करने के लिए कुख्यात है। फहीम एटीएम मुंबई में क्राइम करने के लिए फ्लाइट का इस्तेमाल करता है। लग्जरी लाइफ स्टाइल और जेल में रहने के बावजूद अवैध वसूली करने के लिए वो माना जाता है। तत्कालीन एसएसपी हेमंत कुटियाल द्वारा उसकी तलाश में एसओजी की टीमों को लगा दिया गया था। इतना ही नहीं, डीआईजी रहे शलभ माथुर द्वारा पुलिस कस्टडी से फरार हुए इस बदमाश की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित कर दिया गया था, लेकिन यहां भी उसकी जालसाजी काम कर गई और उसे मुठभेड़ में गिरफ्तार दिखा दिया गया, लेकिन बीवी उस समय भी गिरफ्तार नहीं हो पाई थी। इसे भी इस बदमाश की चालबाजी ही कहा जाएगा। इस बार भी वह अकेला ही गिरफ्तार हुआ है, लेकिन फरारी में उसकी मदद करने वाली बीवी अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाई है। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि देर रात 9 बजे बरेली एसटीएफ यूनिट के इंचार्ज राकेश कुमार सिंह यूनिट के साथ थाना गलशहीद पहुंचे और गलशहीद पुलिस की मदद से संभल फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे से फहीम उर्फ एटीएम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 8 कारतूस और एक तमंचा बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, निरीक्षक राकेश कुमार सिंह की तहरीर के आधार पर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। देखिए, एसटीएफ की बरेली यूनिट की टीम लेड बाय एडिशनल एसपी अब्दुल कादिर, इंस्पेक्टर राकेश चौहान और सीओ कटघर, एसओ गलशहीद, इन सब लोगों के संयुक्त प्रयास से 2.5 लाख का इनामी फहीम उर्फ एटीएम, जो माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर जब पैरोल पर रिहा किया गया था, उस पैरोल को जंप करके फरार चल रहा था, उसको अरेस्ट किया गया है। उसके पोजीशन से एक असलहा 10 कारतूस बरामद हुए हैं, कुछ पैसे बरामद हुए हैं। बेसिकली ये फहीम उर्फ एटीएम एक बहुत ही शातिर अपराधी है। इसके ऊपर 62 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें जनपद मुरादाबाद और यूपी के अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के प्लस अन्य राज्यों के मुकदमे दर्ज हैं। इनफैक्ट ये थाना कांठ जनपद मुरादाबाद का हिस्ट्री सीटर भी है और ये वर्ष 2011 थाना गलशहीद के एक मर्डर के मुकदमे में वांछित चल रहा था। अरेस्टिंग होने के बाद इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करके बिजनौर भेजा गया था और वहाँ से ये न्यायिक अभिरक्षा से फरार हो गया था। पुणे इसको गिरफ्तार करके यहाँ से सीतापुर जेल भेजा गया था और वहाँ पर इसने बीमारी का आधार बनाकर ऑनरेबल हाई कोर्ट में पैरोल की रिक्वेस्ट की थी। इसको पैरोल ग्रांट हुआ था जून वर्ष 2023 में, लेकिन उसके बाद से ये लगातार फरार हो गया था और जो पैरोल की शर्तें थी उसका उल्लंघन किया था और उसके बाद ये लगातार उस समय से फरार चल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने लगातार प्रयास करके और बहुत ही इंटेंस प्रयास के बाद ये कल थाना गलशहीद क्षेत्र से अरेस्ट हुआ है और इसमें अग्रिम बतानी कार्रवाई की जा रही है। सर, बताते हैं किस तरह से घटना अंजाम देता था, ये लूट डकैती? देखिए, ये इसके ऊपर नकबजनी के बहुत सारे मुकदमे पंजीकृत हैं, मर्डर के मुकदमे हैं।